ये रेड साड़ी चुनरी वाली जब मैं जयपुर गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। पता नहीं अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, जब से लाई थी तब से माइंड में यही चल रहा था अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही। तो मन में थोड़ा कभी भी कोई चीज़ लेते हैं जैसे तो जल्दी नहीं लेते हैं, बट फ़िलहाल लेते हैं तो थोड़ा मन में ये रहता है कि अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो इतने दिनों से दिमाग में ये चल रहा था अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो फ़िलहाल अब आज है छठ पूजा, तो ये पहनने का अवसर मिल गया तो मैंने कहा चलो आज पूजा में ज़्यादातर लाल ही पीले हम लोग पहनते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे ही हैं। तो जैसा कि ये लाल वाली साड़ी मैंने पहनी तो बच्चे कह रहे हैं हाँ मम्मी बहुत अच्छी साड़ी लग रही थी। बेटियां मेरी दोनों कहने लगी कि मम्मी बहुत अच्छी साड़ी लग रही है। तो पूछी मम्मी कहाँ से लाई, तो मैंने कहा जयपुर से लाई। और फिर यहाँ पर फटाफट से काफ़ी आज देर हो गई सुबह उठने में, क्योंकि अलार्म लगाया था और अलार्म बजा नहीं। अलार्म ने भी आज धोखा दे दिया। बाकी दिनों में फटाक से अलार्म भी बज जाता है और बिना अलार्म बजे ही मैं फटाक से उठ भी जाती हूँ, लेकिन आज उठने में लापरवाही हो गई। तो यहाँ बहुत देर हो गई। जल्दी से उठ के मैंने झाड़ू पोछा लगाया, फिर फटाफट से सारा काम दौड़ भाग के इधर तैयार होना उधर इंतज़ाम करना, पूजा का जो जो याद आते जा रहा वो सारे इंतज़ाम करती जा रही हूँ। फिर फटाफट से दूसरे काम भी निपटाना है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं और करने वाली मैं अकेले ही घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ पे जो है बेटे ने भी साथ दिया। बेटे ने पूरे छत साफ़ की, झाड़ू लगाई छत पे पूरा जाके, और यहाँ पे मैंने नीचे फटाफट से सारे काम कहा कि चलो थोड़ा बहुत तैयार भी होते रहते हैं और थोड़ा बहुत इंतज़ाम भी करते रहते हैं, क्योंकि ये छठी पूजा होती है सुबह में जितने जल्दी कर लीजिए उतना ही अच्छा होता है। और जब मैं गाँव रहती थी तो हम लोग सब लोग मिल के पूजा करते थे, देवरानी जेठानी सब लोग, सासू माँ और ननद मेरी। तो वहाँ पे सब लोग साथ में रहते थे तो मतलब सारा काम जल्दी से हो जाता था। ऐसा होता है कि अकेले करना और सब लोगों के साथ मिलकर करना काफ़ी फ़र्क होता है और समय की भी बचत हो जाती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे अकेले ही पूजना था, बट बहन भी आ गई थी साथ में, उनको पूजा नहीं करनी थी बट पूजा में बैठना सीख था। तो यहाँ पे फटाफट कह रही हूँ कि मतलब काफ़ी देर लग रही है। तो बिटिया मेरी कह रही मम्मी कब आप पूजा करोगी, सभी आंटियाँ पूजा कर चुकी हैं। तो फिर जब तक इंतज़ाम नहीं हो पाता तो ये मोहा का दोना बनाने में बैठी हूँ। तो ये हमारे घर में दोना बनता है। फिर दोना बना के रख दिया। तो चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, मैंने कहा चलो फटाफट से चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। अभी कान में इयररिंग्स भी नहीं पहनी हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी इयररिंग्स पहनूँ। फिर एक इयररिंग्स रखी हुई थी तो मैंने कहा वही पहनी। ये चूड़ी स्टैंड मैंने मीशो से लिया था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता था। मुझे लगता है शायद 130 का या कितने का था। तो यहाँ पे हम लोग पूजा में बैठ गए हैं। और जैसा कि मैं डरी हुई थी कि देर हो गई है, लेकिन सही समय पर मेरा सारा काम ओवर हो गया और पूजा में हम लोग सही समय पे बैठ गए। तो यहाँ पे बहन आ गई थी। बहन को पूजा नहीं करनी थी, तो उनको सिर्फ पूजा में बैठना था, क्योंकि उनकी अजिया सास नहीं है तो इस वजह से उनके घर एक साल कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। तो उनको मतलब सिर्फ मेरे साथ बैठना था। तो पूजा मैंने ही सारी की थी और उनका फास्ट है, तो इस वजह से हम दोनों बहनों ने साथ में पूजा की। मम्मी ने बुलाया था लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए मम्मी के घर, क्योंकि फट जाना फिर आना। तो और हमने सोचा चलो पूजा अपने घर पे ही कर लेते हैं। पहले ऐसा रहता था कि कोई भी पूजा होती थी व्रत वाली तो गांव जाते थे ससुराल में, लेकिन अब थोड़ी नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। दूर बहुत है घर हमारा, तो दूर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर पास में होता तो शायद मैं हर त्योहार में पहुंच भी जाती। तो दूरी की वजह से ससुराल जल्दी जाना नहीं हो पाता है, कोई ज़रूरी काम हो। अभी जेठानी जी की एनिवर्सरी पार्टी थी तभी गए थे, तब से अभी तक तो नहीं गए हैं। और अब फिर कोई काम होगा शुभ अवसर तभी जाना हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो गई है। छठी मैया आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कृपा आपकी हमारे ऊपर सभी के ऊपर रखें, सदैव सुहाग बनाए रखें, बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सभी दीर्घायु रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे माता रानी। हमारी पूजा अच्छे से हम लोगों ने कर ली। और ये यहाँ पे आरवी परेशान कर रही थी तो आरवी नीचे चली गई हैं। तो यहाँ पे हम ये हमारे मतलब छठ पूजा के बाद ये गांठें दी जाती हैं, 6 गांठें। तो यहाँ पे अपनी गांठें मतलब मैंने लगाई 6, फिर उसके बाद बहन की भी गांठें मैंने लगाई, क्योंकि बहन को यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने बहन की भी गांठें लगाई। तो यहाँ पे आरवी और वो
विराट और सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक एक करके मैंने कहा जय माता जी, जय छठी मैया पे पैर छूते हैं, पूजा हमारी हो गई है। तो यहाँ पे फटाक से नीचे चलते हैं। तो नीचे आने के बाद आरवी पूर्वी को ट्यूशन में राधा रानी बन के जाना है, क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो आज फंक्शन है। तो आरवी पूर्वी बन रही है राधा और आरवी बनेंगी कान्हा। तो मैंने पूजा करके हम लोग जब पूजा करके नीचे आए तो वहाँ चाय बना के पी, क्योंकि हमारे घर चाय पी जाती, बहन के नहीं पी जाती, इसलिए वो अपने घर चले गए। तो यहाँ पे इन लोग की तैयारी कराने लगे, राधा रानी बना के इन लोग को स्कूल ट्यूशन में भेज के फिर वहाँ से दौड़े भागे आए। फिर हमने खाना वगैरह बनाया, खाना बनाए, खाने में भी काफ़ी सारी आइटम बनानी थी, वो भी अकेले ही, और इन लोग को तैयार करना था, इसलिए समय की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। तो फटाफट से किसी तरह हमने खाना बनाया। तो हमारे घर पे आज बना है खड़े उड़द की दाल, चावल, पूड़ी, साग, पनीर की सब्जी है और पनीर है ना अरबी? आपने तो खाना ही नहीं खाया था, ट्यूशन में मैगी खा लिया था ना? हाँ, और दो बाइट। तो ये हमारा आज का हमारा खाना रेडी है। अब चलते हैं हम खाना खाने। तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं खाना खाने, अगर आपको ये खाना पसंद है। क्यों अभी? तो चलिए चलते हैं। ओके, बाय बाय।